हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी हर टाइप्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, इसलिए आप मेरी वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये है आपका 2.42%। सेकंड, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश से विस्तार क्या है? तो ये है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये है आपका किबिथू और अरुणाचल प्रदेश में है ये। 4, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो ये है आपका गुहार मोती या फिर गौरमाता, ये है आपका गुजरात में। 5, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का विश्व में है 7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 7, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट 8, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो स्थित है आपका भारत और श्रीलंका। 9, मन्नार की खाड़ी और पाक जलड मरु मध्य कहाँ स्थित है? ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। 10 क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है आपका बैरन द्वीप और ये स्थित है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, लक्षद्वीप जो समूह है आपका कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका अरब सागर में। यह मूंगा चट्टानों कोरल से बना हुआ है। नेक्स्ट 13, भारतीय मानक समय IST की रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी प्रयागराज, इलाहाबाद, केंद्रटिक, मिर्जापुर से। नेक्स्ट 14, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम या GMT से कितना आगे है? तो ये है 5 घंटे 30 मिनट। 15, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये है आपके गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपकी गॉडविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर। 17, पूर्ण रूप से भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित है। 18, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी अनाईमुड़ी केरल में स्थित है, अनाईमुड़ी चोटी। 19, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो ये कराती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो आपकी स्थित है तमिलनाडु में। 20, भारत की किस नदी को मृत गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। 21, भारत की कौन सी नदियाँ पश्चिमी की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं? तो ये है आपकी नर्मदा और तापी। यह डेल्टा नहीं है, एस्चुरी बनाती हैं। 22, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदी तय करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। 23, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है आपकी वुलर झील और स्थित है आपकी जम्मू कश्मीर में। 24, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? तो ये है आपकी चिल्का झील जो स्थित है आपकी ओडिशा में। 25,
पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जहाँ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह है आपकी लोकटल झील मणिपुर में। 26 भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और ये किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध और स्थित है आपका उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। 27 भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुड बांध ओडिशा में और ये महानदी पर स्थित है। फिर आपका 28 जोगिया गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात जो स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट 29 भारत में किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत में है जलोढ़ मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 31 नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाने जाता है? तो इसको बोलते हैं हम खद्दर और जो पुरानी है आपकी उसको बोलते हैं बांगर। अब है 32 भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये नीली क्रांति आपकी जुड़ी है मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? तो ये पाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स कोयला। नेक्स्ट 34 जादूगोड़ा झारखंड की खानें किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपकी यूरेनियम के लिए। फिर आपका 35 खेतड़ी जो आपका राजस्थान में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है तांबा कॉपर। 36 भारत का सबसे पहला तेल संशोधन कहाँ स्थित किया गया था? तो ये हुआ था डिगबोई असम में 1901 को। अब आपका क्वेश्चन नंबर 37 पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो ये आपका 71% भाग पर। क्वेश्चन नंबर 38 विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये है आपका प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन। 39 महासागरों का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो ये है आपका मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और ये स्थित है आपकी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 अपवाह क्षेत्र पानी की मात्रा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी अमेजन नदी और अमेजन नदी स्थित है आपकी दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है आपका सहारा मरुस्थल और ये स्थित है आपका उत्तरी अफ्रीका में। 43 एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपका गोबी मरुस्थल और ये स्थित है आपका मंगोलिया चीन में। फिर आपका 44 विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है हिमालय पर्वतमाला एशिया में। नेक्स्ट 45 विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी है एडिज पर्वत दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट 46 किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? तो बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो ये जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में। 49 विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है आपकी बेकाल झील जो स्थित है आपकी रूस में। नेक्स्ट 50
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो बोलते हैं स्ट्राम्बलिंग ज्वालामुखी को। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको कराए भूगोल जियोग्राफी के 50 क्वेश्चन। अब मैं कराऊंगी आपको पॉलिटिकल के 50 क्वेश्चन। अब है आपके संविधान निर्माण इतिहास। फर्स्ट, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना टाइम लगा था? तो लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं जब हमारा संविधान बना था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में है 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये था 42वां संशोधन और ये था आपका 1976 में 1976 में। 9, भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंध या फिर इमरजेंसी प्रोविजन किस देश से लिए गए हैं? तो लिए गए थे हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया है हमने ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से। 11, मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? तो ये मिलता है भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35। 12, वर्तमान में भारतीय नागरिकों की कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में है उनके पास 6 मौलिक अधिकार। 13, किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत का अंत किया गया था? तो था अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 18 में, अनुच्छेद 18 में। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद में? तो ये है अनुच्छेद 19(1). क्वेश्चन नंबर 16, 86वें संशोधन 2002 द्वारा शिक्षकों के अधिकार की किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो ये था अनुच्छेद 21 के। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP संविधान के किस भाग में है और किस देश से लिए गए हैं? तो ये है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और ये लिए हमने आयरलैंड से। 18, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो आता है अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद आर्टिकल 14। 19, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 44 में। 20, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो ये था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21, भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये है आर्टिकल 52। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से में है? तो ये है अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेशों जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 123।
क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में आती है? तो आती है अनुच्छेद 72 में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो फिर होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI। 26, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 12 सदस्य और ये होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से। क्वेश्चन नंबर 27, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल हो सकता है? तो ये होता है 6 महीने। 28, राज्यसभा या उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष। और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायरमेंट होते हैं। 29, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 साल। 30, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो ये होते हैं 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 31, केंद्र सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। 32, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के द्वारा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 33, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो होती है लोकसभा के लिए उत्तरदायी। 34, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार या प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी और आर्टिकल 76 के द्वारा। 35, राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य में होता है गवर्नर या राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। 37, राज्य विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो होती है अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। 38, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 164 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश का रिटायरमेंट होते हैं इसकी 65 वर्ष या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यह 62 वर्ष है। 40, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा मिला है? तो अनुच्छेद 129। 41, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो ये होता है अनुच्छेद 226। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। फिर आपका बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो ये है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। फिर आपका 43 क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 73वां संशोधन था आपका 1992 द्वारा। नेक्स्ट 44, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये आती है अनुच्छेद 148 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 46, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 47, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 368 भाग 20। क्वेश्चन नंबर 49, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ये बोलते हैं हम 42वें संविधान संशोधन को। 50,
भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत में कितनी बार लगा? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है आपका अनुच्छेद 360 में, और भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब है आपके इतिहास के 50%। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये बोलते हैं हेरोडोटस को। सेकंड, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो उन्होंने किया था तांबे या कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह या पोर्ट सिटी कौन सा है? तो ये लोथल, और लोथल आपका गुजरात में। 4, विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। 5, वेदों की कुल संख्या कितनी है? उनके नाम बताएं। और सबसे प्राचीन वेद, तो वेदों की संख्या है 4, और सबसे प्राचीन इसमें ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में आता है? तो आता है आपका तीसरे मंडल में, सावित्री देव को समर्पित है। पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? तो पुराणों की कुल संख्या है आपकी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं महावीर निष्क्रमण। क्वेश्चन 9, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और इसे क्या कहा गया? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में, और इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी अजात शत्रु के राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार और संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। 12, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, और ये बने थे चाणक्य की सहायता से। 13, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये थे चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य। 14, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कलिंग युद्ध 261 के बाद किस सम्राट ने युद्ध नीति का त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो ये थे आपके सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। 17, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 18, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो कौन थे? बाणभट्ट, राजा हर्षचंद्र के दरबारी कवि भी थे। क्वेश्चन नंबर 19, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था राजा हर्षवर्धन के टाइम में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 किन के बीच लड़ा गया और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, और पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 21, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, ये उपाधि किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किस दिल्ली सुल्तान ने की थी? तो ये की थी गयासुद्दीन बलबन ने। 24, बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू करने वाला सुल्तान? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। 25, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक।
26 प्रसिद्ध इतावली या मोरक्कन यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उसकी पुस्तक का नाम था रेहिला। 27 दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये की थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी? तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? तो पानीपत के युद्ध का जो प्रथम युद्ध था 1526 में, उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो स्थित है सासाराम बिहार में। क्वेश्चन नंबर 31 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध था 1576 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल शासक ने दी थी? तो ये दी थी जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 34 स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहते हैं? तो ये था शाहजहां के काल को, जिसमें कला का विकास हुआ था, आर्किटेक्चर का। 35 भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था और कब पहुंचा? तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा और ये आया था 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर। 36 ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। नेक्स्ट बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। नेक्स्ट 38 भारत में सहायक संधि की नीति किसने लागू की थी? तो ये की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्वेश्चन नंबर 39 हड़प नीति या व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 40 1857 की क्रांति कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट 42 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया और उन्होंने किस समाज की स्थापना की? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। 43 राम किशन मिशन की स्थापना 1897 में किसने की? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। 44 बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के समय हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट 45 मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में ढाका में। 46 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। क्वेश्चन नंबर 47 गांधी जी के नेतृत्व में में उनका पहला सफल सत्याग्रह तो ये था चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में हुआ था। नेक्स्ट 48 साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 1928 में। इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी शहीद हुए थे। अच्छा 49 महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो इसका राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक। 50 आज़ाद हिंद फौज की कमान 1943 में सिंगापुर में किसने संभाली थी? तो ये संभाली थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब है आपके साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कोशिका या फिर सेल की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेकंड कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो ये बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को।
थर्ड, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं लाइसोसोम को। नेक्स्ट 4, मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी और कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी स्टेपेज और ये कान में पाई जाती है। 5, मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? तो ये है आपकी सबसे लंबी है फीमर और ये जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डी होती है 206 और जब एक नवजात शिशु होता है उसमें होती है 300 हड्डी। 7, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। 8, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है? AB। 9, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 10, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। 11, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परमस्तिष्क या फिर सेरेब्रम। 12, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है घेंगा रोग। क्वेश्चन नंबर 13, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये आपका हृदय से। 14, पेनिसिलिन का नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 15, आनुवंशिकी या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल पर, और इन्होंने मटर के पौधे का अध्ययन किया था। 16, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और स्टार्च का पाचन करता है? तो इसमें होता है टाइलिन। 17, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। अब है क्वेश्चन नंबर 18, कार्य और वर्क का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल। 19, प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है आपकी दूरी की। क्वेश्चन नंबर 20, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये आधारित है तीसरे नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 21, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का आप यूज़ करते हैं? तो ये करते हैं उत्तल दर्पण या फिर कन्वेक्स मिरर बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 22, दाढ़ी बनाने या दंत चिकित्सा द्वारा किस दर्पण का यूज़ करते हैं? तो ये करते हैं अवतल दर्पण का। 23, निकट दृष्टि रोग को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज़ करते हैं? तो करते हैं हम अवतल लेंस। 24, दूर दृष्टि रोग के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? तो ये होता है उत्तल लेंस। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। 26, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? तो ये है आपका प्रकाश का वर्तन। 27, हीरा का चमकना और ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। 28, विद्युत धारा को मापने की इकाई है? तो ये है एम्पियर। 29, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस क्या होती है? तो ये होती है आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ठोस वाली। 30, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बनता है? तो वो होता है टंगस्टन का, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। 31, फ्यूज तार की क्या विशेषता है? तो इसका उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। 32, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन। 33, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है नाभिकीय विखंडन।
न्यूक्लियर फिशन पर। नेक्स्ट, भू स्थित उपग्रह का परिक्रमण काल है 24 घंटे, पृथ्वी के समान। 35, आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो ये की थी मोजले ने। 36, भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को। 37, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो बोलते हैं मीथेन को, CH4 इसका फॉर्मूला है। 38, LPG सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो उसमें होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। 39, LPG गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिलाते हैं एथिल मरकैप्टन, ताकि हमें दुर्गंध आए, पता चले कि जो गैस सिलेंडर वो लीक तो नहीं है। 40, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। 41, सफ़ेद सोना या वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। फिर है आपका 42, पेंसिल की लीड बनाने में किसका यूज़ होता है? तो होता है ग्रेफाइट का, यह कार्बन का अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 43, चूने का जो पानी होता है उसके पानी को दूधिया करने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला आपका CO2। फिर है आपका अम्लीय वर्षा किस गैसों के कारण होती है? तो ये होती है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट 45, आग बुझाने के लिए किस गैस का आप यूज़ कर सकते हो? तो करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट 46, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का। 47, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो करते हैं हम सिल्वर आयोडाइड का। क्वेश्चन नंबर 48, सिरके या विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में होता है आपका एसिटिक अम्ल। 49, खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टे दूध या दही में होता है आपका लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। 50, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आई होप आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके एग्ज़ाम्स में। थैंक यू सो मच। आई होप आपका दिन शुभ हो।